सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेकगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। तो गीता प्रेमियों, हम अभी गीता जी के 7वें अध्याय में चल रहे हैं। यह अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। तो हमने चौथे अध्याय तक हमारा प्रवास हो चुका था। चौथे अध्याय में चौथे श्लोक में ये बताया गया कि भिन्ना प्रकृति अष्टधा, कि मेरी, ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि मेरी अष्टधा प्रकृति है। अष्टधा यानी 8 प्रकार की। अब ये 8 प्रकार कौन से, वो हो चुका था अपना, फिर भी थोड़ा सा संधान के लिए फिर से बता रहे हैं कि पंच महाभूत भूमि आपः अनलः वायु खम, ये बतलाया है। यानी पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूत, और मन बुद्धि और अहंकार, ये 3। तो ये जो 8 है इसके बारे में हमने कल तक देख लिया। अभी क्या है देखिए, ये जो है ये प्रकृति अपरा है और परा प्रकृति अलग है। ये बतलाया जाएगा अभी अगले यानी 5वें श्लोक में। 5वां श्लोक है अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत। ये बताया है अपरा इयम, यानी यहाँ वाक्य समाप्त हो गया। इयम अपरा माने पिछले श्लोक से इसका संधान है कि ये जो अष्टधा प्रकृति बताई गई, भूमि आपो नलो वायु खम इत्यादि, ये अष्टधा प्रकृति जो है ये अपरा है। अपरा है, और जो बाद में मैं बताऊंगा ये परा है। पहले हम अपरा और परा का भेद समझ ले, बाद में श्लोक में आगे जाएंगे। देखिए, जो परा होता है ना वो श्रेष्ठ है, और अपरा जो है वो उससे थोड़ी उसकी श्रेणी नीची श्रेणी मानी जाती है। तो ये जो बताया है कि पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार। अब ये मन बुद्धि अहंकार कहाँ बसते हैं? ये होते हैं मानव के देह में। देह है और देह में यदि जीव है, जीवात्मा है, प्राण है, तो उस देह में मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है। ठीक है, तो ये जो भी है ये 3, और इस देह जो है वो तो पंचभौतिक है ही, तो पंच महाभूत और ये 3 ये अपर कहलाए हैं। अपर क्यों है, नीचे श्रेणी के क्यों बतलाया गया है? इसलिए क्योंकि व्यक्तिगत है। एक व्यष्टि हमेशा समष्टि से कम ही मानी जाती है, क्योंकि व्यष्टि जो है वो परिवर्तनशील है। पंच महाभूतों में भी परिवर्तन देखा जाता है। देखिए ना, भूमि है, भूमि में भी परिवर्तन होते हैं। आज एक भूमि उपजाऊ है, हो सकता है कल उसका कस कम हो जाए या उल्टा हो जाए। जो कस नहीं है जिसमें, उसमें यदि आपने उर्वरक डाल दिए, खाद डाल दी, तो उपजाऊ बन सकती है। परिवर्तन होता है। वही भूमि, आप, वायु, तेज, आकाश, सब में परिवर्तन होता है। और जो मानव के मन बुद्धि अहंकार है ये भी नित्य परिवर्तनशील होते हैं। तो जो बदलता है यानी जो शाश्वत नहीं है, जो ब्रह्म तत्व कैसा है, निरंतर शाश्वत है।
ऐसा जो नहीं है, नित्य परिवर्तनशील है, व्यक्तिगत है, इसलिए उसको बोला गया है कि ये भी मैं ही हूँ। ये सारा जो दिख रहा है ये मेरा ही एक स्वरूप है, लेकिन मेरा ये अपरा स्वरूप है, यानी अपरा प्रकृति है। तो यहाँ बतलाया है अपरा इयम। आगे क्या बतलाते हैं? इतस्तु अन्याम में पराम विद्धिम विद्धि, पराम प्रकृतिम विद्धि, यानी क्या? अन्याम, इतः अन्य, इससे अलग जो मेरी परा प्रकृति है उसको विद्धि, विद्धि यानी जान लो। अब ये परा प्रकृति क्या है? जीव भूताम, ये जीव है, जीव भूत बतलाया गया है। यानी देखिए, जीव रूप नहीं कहा, जीव भूत यानी क्या? इसको हम जीव के रूप में नहीं देखते तो हैं, लेकिन क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे अज्ञान के कारण हम उसको एक जीवात्मा समझते हैं। हाँ, तो ये जो है जीवात्मा जो है, यया इदम धार्यते जगत, तो जो जीव जिसके कारण हर व्यक्ति में आता है, ये जीवात्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। जब तक वो है तब तक वो जीव हलचल करेगा, जब वो निकल जाएगा यानी परमात्मा उसको खींच लेगा, तब वो जो है देह वो कुछ काम नहीं करेगा। यानी जो जीवभूत जो है, यानी क्या? जीवभूत यानी अज्ञान में प्रतिबिंबित चैतन्य, अज्ञान के कारण प्रतिबिंबित होने वाला, जीव में प्रतिबिंबित होने वाला चैतन्य। चैतन्य सच है, चैतन्य कभी मरता नहीं। जैसे आप अगर साइंस वाले हैं तो यू नो एनर्जी नेवर डाइज। वो एनर्जी में क्या होता है? परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो नेवर डाइज। तो ऐसा जो है ये जीव जो है, चैतन्य जो है, वो अपरिवर्तनशील है, शाश्वत रहने वाला है, कभी भी नष्ट नहीं होता। इसलिए बतलाया है, क्या है? पहली लाइन देख ले, अपरायम। अपरायम यानी वो पिछले श्लोक के लिए गया कि ये जो बतलाया था अष्टधा प्रकृति वो अपरा है। इतः तो अन्याम में पराम प्रकृति विद्धि, मेरी जो अविकार्य, जो कभी बदलती नहीं, ऐसी मेरी प्रकृति को समझ लो। वो कौन है? जीव भूता, यानी वो जीव हो बन गई है, भूत यानी बन गई है, वो जीव बन गई है। यया इदम धार्यते जगत, यानी इससे ये सारा जगत जो है, ये सारा जो ब्रह्मांड है, वो उसके कारण स्थित है। धार्यते, जो इस पूरे सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का आधार है, वो है मेरी अपरा प्रकृति। यानी ये जगत बतलाया गया है। ये जगत यानी क्या? उसमें व्यष्टि भी है, समष्टि भी है, सृष्टि भी है, व्यक्ति भी है। ये जो है ये सब काहे के, कौन सी शक्ति से, कहाँ से शक्ति पाकर ये सारी सृष्टि जीवित रहती है? वो जो शक्ति है, वो जो मूल चैतन्य है, वो है मेरी अपरा प्रकृति। तो यहाँ यही है, इसीलिए तो इस अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग बतलाया गया है कि ज्ञान जो है, ये जो हमें दिखता है कि भाई ये आदमी है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये जो हमको ज्ञान होता है, ये अपरा प्रकृति का ज्ञान है। लेकिन इन सबको आधारभूत होने वाली जो मूल शक्ति है, वो है, ये समझना, ये है विज्ञान। तो अब परा प्रकृति है वो, ये जानना, ये विज्ञान है। अब आगे क्या बतलाते हैं 6वें श्लोक में? ये बताते हैं, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा।
यहाँ ये बतलाया गया है कि सर्वाणि भूतानि एतद्योनीनि इति उपधारय। सर्वाणि भूतानि यानी भूत यानी जो पैदा हुआ है, तो जितना ये भूत मात्रा है, जितनी ये सृष्टि है, सर्वाणि भूतानि सारे पूरे सृष्टि एतद्योनीनि। एतद्योनि योनि यानी जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान क्या है? परा प्रकृति। परा प्रकृति जो है वो इस सारे पूरे सृष्टि का जन्म स्थान है। इति उपधारय, ये तुम अच्छे से समझ लो, ये बतलाया गया है उसको, अर्जुन को। और आगे उसको अधिक विश्लेषित करके बताया है कि अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः तथा प्रलयः। यानी कृत्स्नस्य जगतः, कृत्स्न यानी संपूर्ण, संपूर्ण ये जो जगत है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जगत यानी केवल आप ये मत समझिए जिसको हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोबल बोले तो हमें लगता है कि बहुत व्यापक हो गया, लेकिन ये ग्लोब माने क्या, ये पृथ्वी माने क्या? ये एक छोटा सा अंश है। यानी पूरे ब्रह्मांड में तो न जाने कितने कितने गैलेक्सी देख लीजिए, कितनी कितनी सूर्य मालाएं हैं, कितने सूर्य हैं, उनके कितने प्लैनेट्स हैं। तो ये जो सारा ब्रह्मांड है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अहम कृत्स्नस्य जगतः, कृत्स्न यानी संपूर्ण, संपूर्ण जगत का मैं प्रभव भी हूँ और प्रलय भी हूँ। प्रभव यानी उत्पत्ति, इस पूरी सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति भी मैं ही हूँ। और प्रलय माने समाप्ति, महाप्रलय, इस सृष्टि को पूरी तरह से नष्ट करना, प्रलय करना, ये करने की शक्ति भी मैं ही हूँ। अब हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश इस प्रकार से इनको देखते हैं। हम बोलते हैं कि ब्रह्मा जी जो है उन्होंने सारा ब्रह्मांड रचा, उनको क्रिएटर के रूप में हम जानते हैं। विष्णु को हम पालनकर्ता के रूप में जानते हैं, और महेश यानी शंकर को हम संहारकर्ता के रूप में जानते हैं। वस्तुतः ये तीन क्या है? ये तीन उसी शक्ति की अलग अलग कार्यशैली है, इसलिए हमने उनको अलग अलग नाम दिए, या हमने दिए, मानव की बुद्धि ने दिए। वस्तुतः वो जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म तत्व है, वो तो ये शक्ति ही है। इसलिए यहाँ बतलाया है कि कृत्स्नस्य जगतः, पूरे सृष्टि का प्रभव भी मैं हूँ और प्रलय भी मैं हूँ। अब वैसे आगे चल के 9वें अध्याय में आएगा, विसृजामि पुनः पुनः, यानी मैं बार बार उसको पैदा करता हूँ, बार बार विसृजामि ये करता हूँ। हमको लगता है प्रलय माने सारा समाप्त, लेकिन ऐसे न जाने कितने प्रलय और कितनी सृष्टि रचनाएं उस ब्रह्म तत्व ने देखी है या नहीं, वो तो साक्षी है, सब कुछ देखता ही रहता है। यहाँ ये बतलाया है एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय। तुम अच्छी तरह से समझ लो कि सारी जो ये भूत सृष्टि है, ये सारी सृष्टि एतद्योनीनि, इसका जन्म स्थान ये मैं ही हूँ। मैं यानी ये परा और अपरा प्रकृति जिसके रूप है वो मैं, और इसीलिए प्रभव भी मैं हूँ, प्रलय भी मैं हूँ, उत्पन्न करता भी मैं हूँ, संहार करता भी मैं ही हूँ। और इसलिए इसी को और आगे बतलाया है। अगला श्लोक है 7वां, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। एक बहुत सुंदर उपमा देके इसको अधिक स्पष्ट किया है भगवान ने। भगवान कहते हैं मत्तः परतरं, मत्तः यानी मुझसे, मुझे छोड़कर, मेरे अलावा, परतरं, पर यानी अभी बतलाया कि पर यानी श्रेष्ठ, अपर यानी नीचा, तो परतर, तर जो है यह कंपैरेटिव डिग्री, परतर मुझसे अधिक श्रेष्ठ, न अन्यत् किंचित् अस्ति,
अन्य किंचित, दूसरा कुछ भी, किंचित भी, कुछ भी, मत्तः परतरम न अस्ति, मुझसे पर कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों बतलाया है? हम आदमी लोग यदि ऐसा बोलेंगे ना, मेरे से श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं है, तो आप कहेंगे ये जरा अपनी शेखी बगा रहा है, बड़ाई कर रहा है। क्यों ऐसा बोलते हैं हम उसको अच्छे नजर से नहीं देखेंगे। यदि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति बोलेगा, क्या है व्यक्ति बोलता है, वो झूठ है, सरासर झूठ है। अगर उससे श्रेष्ठ कोई ना कोई तो दुनिया में होगा ही, लेकिन उसका जो गर्व है, वो गर्व उससे बुलवाता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, इसलिए हम उस पर हंसते हैं। यहाँ हंसिए मत, ये बोलने वाले भगवान हैं, और सच में सारी सृष्टि का निर्माता भी वही है, सारी सृष्टि का संहार करता भी वही है। लेकिन ये कभी कभी भूल जाते हैं आदमी, इसलिए यहाँ उसकी याद दिलाई है, उसका स्मरण कराया है कि मत्तः परतरम किंचित् अन्यत् न अस्ति। ठीक है, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। और इसी को एक उपमा देकर स्पष्ट किया है, सूत्रे मणिगणा इव। सूत्र यानी धागा। धागे में जब हम कोई माला बनाते हैं, हार बनाते हैं, तो धागे में मणि डालते हैं। ठीक है, अब देखिए हर मणि का अस्तित्व अलग है। मान लीजिए किसी सुनार के पास गए हम, तो वो सोने के धागे में अलग अलग मणि डाल सकता है। एक हीरा होगा, एक पन्ना होगा, एक मोती होगा, कुछ भी। अब हीरे का व्यक्तित्व अलग, पन्ने का व्यक्तित्व अलग, रूप अलग, सब अलग। ठीक है, लेकिन ये सारे जो हैं ये एक ही धागे में, उस सोने के धागे में बंधे हैं, इसलिए उनके सब में ओतप्रोत जाने वाला, उनके भीतर घुसने वाला जो है वो धागा है। यहाँ ये बतलाया है कि सर्वमिदं, इदम यानी यह यानी जो भी दिखता है, जो भी दिखता है माने यह लोक, ये जो सृष्टि है जो दिख रही है, सर्वमिदं, ये सारी की सारी सृष्टि मयि प्रोक्तम, प्रोत है यानी मुझ में वो है, सब उनके भीतर का धागा मैं हूँ। ठीक, गुंफन गूंथा हुआ है, ये गूंथने वाला हर मणि भले ही अलग है। अब यहाँ सृष्टि के इसमें देख लीजिए कि यही हम देखते हैं ना कि यहाँ सब कुछ तो है, कुछ निर्जीव सृष्टि है, पत्थर है, पानी है, नदी है, पहाड़ है, आदमी है, पशु है, पक्षी है, सारा अलग है, हर एक के गुणधर्म अलग हैं, लेकिन इन सब के भीतर घुस के सबको एकत्रित रखने वाला, इस जगत में रखने वाला धागा जो है, सबके भीतर से वो निकला हुआ है, वो जो धागा है वो मैं हूँ। मयि प्रोक्तम, कैसे? सूत्रे मणिगणा इव। तो मणि यानी रत्न, यहाँ क्या बतलाया है? सूत्र जो है वो व्यापक है। व्यापक क्यों? क्योंकि हर एक के भीतर से वो गया है, और मणि जो है वो सीमित है, वो बस अपने इसमें है, उसका दूसरे मणि से वो ऐसा कोई संबंध नहीं है, लेकिन संबंध है। संबंध क्यों है? क्योंकि उसके भीतर भी वही धागा है, दूसरे मणि के भीतर भी वही धागा है। धागा एक है, लेकिन इन लोगों का व्यक्तित्व अलग अलग है, अस्तित्व अलग अलग प्रतीत होता है। इसलिए ये जो है व्यापक है सूत्र, और मणि है व्याप्य। तो सूत्र है पराशक्ति, और ये मणि जो है ये है अपरा प्रकृति। तो परा हो या अपरा हो, सबका योनि यानी सबका जन्म स्थान भगवान ही है। ठीक, फिर इसी को आगे और बढ़ाया है
अगला श्लोक है 8वां। 8वें श्लोक में उन्होंने बताया है क्या कि सूत्राय मणिगणा इव, यही कल्पना है। और इस कल्पना को आगे ले गए हैं। देखिए, रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं। जो ये मणिगण अलग अलग है ना, अलग अलग मणियों में मैं सूत्र रूप में एक ही हूँ। वो कैसा हूँ ये बतलाया है। रसोऽहम अप्सु, अप्सु अप माने पानी। तो पानी में जो रस है ये तन्मात्रा है, यानी बहने की शक्ति। इसलिए जो तरल पदार्थ है, पानी हो या इसको जो बहते हैं, इनको द्रव बोला जाता है। द्रव का क्या अर्थ है? द्रवती, यानी बहते हैं। तो जो बह सकते हैं वो है सारे अप, यानी पानी। अब ये पानी में जो ये बहने की ताकत है, ये कहाँ से आई? मैंने दी यानी मैं ही वो रस हूँ। रस तन्मात्रा जो है, बहने की जो ताकत है, वो मैं हूँ। तो आपको पंच तन्मात्रा मालूम है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये जो रस तन्मात्रा है, वो जो पानी में है, वो तन्मात्रा मैं हूँ। इसलिए पानी को पानीपन आ गया। पानी जो दिखता है, बहता है, उसको उसकी जो पानीपन जो है, पानी का जो व्यक्तित्व है, वो मेरे कारण बना है। रसोऽहम अप्सु, अहम अप्सु रसः। फिर क्या बतलाया है? प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। शशि चंद्रमा, सूर्य सूर्य। तो सूरज में और चंद्रमा में जो प्रभा है, जो तेज है, देखिए सूरज को हम जानते हैं तो एक तेजोगोल के रूप में ही जानते हैं। चंद्रमा का तेज जो है, भले ही वो स्वयंभू नहीं है, उसने लिया है, लेकिन चंद्रमा भी हमको रात को जो दिखता है, पूर्णिमा के रात को, तो उसी के प्रकाश के कारण हमको दिखता है रास्ते में। तो ये जो प्रभा है, ये जो तेज है, ये तेज मैं हूँ, यानी ये तन्मात्रा है। तो शशि सूर्य यानी चंद्रमा और सूरज, इनके भीतर का तेज मैं हूँ, यानी प्रकाशकत्व मैं हूँ। प्रकाश जो है, जो दुनिया को सब दिखाता है, प्रकाश के कारण ही हम देख सकते हैं। मान लीजिए हमारी आंखें एकदम अच्छी हैं, चश्मा भी नहीं लगा है, सब अच्छा है, तो भी घुप अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा। यानी देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, प्रभा की आवश्यकता है। ये जो प्रभा है वो मैं हूँ, यानी प्रकाशक शक्ति जो है, ये रूप तन्मात्रा है। ये 5 तन्मात्राओं में रस तन्मात्रा जो है पानी की, वो मैं हूँ। चंद्रमा में और सूरज में जो प्रकाशक तत्व है, जो रूप तत्व है, वो मैं हूँ। उसी के कारण तो रूप दिखता है। रूप देखने के लिए प्रकाश आवश्यक है। तो रूप तन्मात्रा जो है वो मैं हूँ। आगे क्या बतलाया है? प्रणवः सर्ववेदेषु, सर्ववेदेषु, चारों वेदों में जो प्रणव है, प्रणव कहते हैं ओंकार को, और ये जो ओंकार है वही तो सारी दुनिया है। ये तो अब देखिए, गीता जी यानी पहले ही बतला चुके हैं कि सारे के सारे उपनिषदों का सार है ये। और ये बतलाया ही गया है उपनिषदों में कि ओंकार में जो 3 मात्राएं हैं, अ, उ और म, सारे पूरे सृष्टि का ये प्रतीक है। यानी सब वेद जो है, वेदों का और भगवान का और ईश्वर का जो प्रतीक है, वो है ओंकार, सर्वव्यापी है।
उसमें क्या नहीं है। अ उ और म में सब कुछ आया है क्या? उसके लिए तो अब उपनिषदों की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जाने दीजिए, इतना ही समझ लीजिए कि ओंकार यानी सर्वव्यापी तत्व, तो मैं वो हूँ। सर्व वेदेषु इसीलिए बोला गया है तस्य वाचकः प्रणवः। कोई यदि योग सूत्र पढ़ते हैं तो उनको ये मालूम होगा कि तस्य वाचकः, उसका वाचक भगवान की शक्ति का द्योतक शब्द कुछ अगर है तो वो है ओंकार। ओंकार यानी प्रणव। तो मैं ही सब वेदेषु प्रणव। वेद क्या है? वेद यानी पूरे ज्ञान का भंडार। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वेदों में नहीं। आपको मालूम होगा अभी वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक फिजिक्स, इसके ऊपर अभी बहुत कुछ संशोधन चल रहा है। वेदों में क्या नहीं है, यानी यहाँ आज के लोग रिसर्च करते हैं और जो जो कुछ बाहर निकालते हैं, जो रीडिंग उनको मिलती है वो रीडिंग वेदों में है ही। वेद पढ़ो तो पता चले। तो सर्व वेद यानी ज्ञान का भंडार। यहाँ ये बोला है कि मैं सभी वेदों में मैं साक्षात प्रणव हूँ, यानी पूरा व्यापक ज्ञान मैं ही हूँ। फिर आगे क्या बतलाया है? शब्दः खे, ख माने आकाश। तो आकाश की जो शब्द तन्मात्रा है, अब आप आजकल तो सभी जानते हैं, अभी जो मान लीजिए मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ये कौन आप तक पहुंचाता है? ये जो है ये बीच का आकाश है। आकाश यानी सही माने में आकाश यानी कुछ भी नहीं, कोई ठोस चीज नहीं है। लेकिन ये जो ध्वनि लहरियां हैं जो ये आकाश तत्व से गुजरती है, वो उनको कोई एक यंत्र पकड़ लेता है और वो यंत्र आप जब चलाते हैं तो आपके कानों तक वो ध्वनि लहरियां जाती है। यानी ध्वनि लहरियों का जो ये प्रवास है, ये प्रवास किसके कारण हुआ? आकाश के कारण। तो ये जो आकाश है, आकाश में ये जो शब्दों को ले जाने की, शब्दों का वहन करने की जो शक्ति है वो मैं हूँ। शब्द तन्मात्रा मैं हूँ। खे शब्द और पौरुषं नृषु, नृ यानी व्यक्ति, आदमी, मानव। ठीक है, तो मानवों में जो पुरुष में जो पौरुष है, पुरुष का जो पुरुषत्व है वो मैं हूँ। यानी एक कुछ तो भी है तत्व जिसके कारण हम बोलते हैं ये पुरुष है, ये स्त्री है। ठीक है, पुरुष को पुरुष क्यों बोलते हैं? उसमें पौरुष है, इसलिए वो पुरुष कहलाया। तो ये जो पौरुष है, पुरुष तत्व है, वो मैं हूँ। यानी चीज कुछ भी हो, मणिगण अलग अलग है, व्यक्ति अलग है, वेद अलग है, शशि चंद्रमा अलग है, सूर्य अलग है, पानी अलग है, लेकिन इनमें तन्मात्राओं के रूप में जो बसता हूँ, जो उन्हें सबको शक्ति देता हूँ, वो तत्व मैं हूँ। चैतन्य तत्व, सबकी एनर्जी, वो मैं हूँ, ये बतलाया है। और यहाँ एक बताना चाहूंगी कि 8वें से लेके 11वें श्लोक तक, आज तो सभी नहीं होंगे ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन 8, 9, 10, 11 ये जो 4 श्लोक हैं, ये चारों श्लोकों में बुद्धिगम्य ज्ञान दिया है। देखिए, ज्ञान भी 2 प्रकार का होता है। आप साइंस वाले लोग जानते होंगे कि कुछ थियरी है, कुछ प्रैक्टिकल है। यानी कुछ बुद्धिगम्य है, थियरी यानी हम बुद्धि से समझ लेते हैं, और प्रैक्टिकल माने उसका अनुभव करते हैं। तो ये 4 जो श्लोक हैं, इनमें बुद्धिगम्य ज्ञान बतलाया गया है। आखिर ये अध्याय ज्ञान विज्ञान योग ही तो है, तो यहाँ ये ज्ञान बतलाया गया है और बाद में 12वें श्लोक में विज्ञान है। तो यहाँ ये बतलाया है, ये सारा का सारा ज्ञान बतलाया जा रहा है कि हे अर्जुन,
उसको कभी धनंजय बोला है, कभी कौंतेय बोला है। क्यों? कि तुम धनंजय हो, यानी धन को दिग्विजय करके धन को जीतने की शक्ति तुम में है। लेकिन बेटा, ये शक्ति तुम्हें किसने दी? ये भी अंदर की शक्ति जो है मैं हूँ, इसलिए धनंजय बोला है। फिर कौंतेय बोला है कि तुम स्वयं को कुंती का पुत्र मान रहे हो। यानी क्या? ये कुंती जो है, कुंती माँ है, माँ की याद दिलाई है कि तुम कौंतेय हो। यानी ये जो सृष्टि रचना चल रही है, एक माँ वो किसी बेटे को जन्म देती है, ये जो सृष्टि रचना है, इस पौरुषम ऋषु, तो ये जो है इसके भीतर का शक्ति तत्व भी मैं ही हूँ। ये बतलाने के लिए धनंजय और कौंतेय बोला गया है। यहाँ ये बतलाया है कि मैं सारी की सारी सृष्टि का मूल तत्व, मूल शक्ति का स्रोत मैं हूँ। आगे क्या बतलाया है? यही पॉइंट है, उसको आगे बढ़ाया है। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। देखिए, पुण्यो गंध पृथिव्याम, ये जो पंच तन्मात्राएं है ना, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो पृथ्वी में ये सारी की सारी तन्मात्राएं होती है, इसलिए उसको कहा जाता है गंधवती पृथ्वी। क्यों? क्योंकि गंध तन्मात्रा पृथ्वी छोड़ के और में नहीं है। ये जो पंच महाभूतों में से जो अन्य 4 भूत है ना, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, इनमें गंध नहीं है। हमें भले ही लगता है कि वायु आ गया तो हाँ भाई ये सुगंधी वायु है, ये दुर्गंधी वायु, ये गलत है। वायु केवल सुगंध का या दुर्गंध का वहन करता है, ले आता है। वायु स्वयं गंधी नहीं है, न सुगंधी न दुर्गंधी, उसको स्वयं का गंध है ही नहीं। वो होता है पृथ्वी तत्व में। पृथ्वी यानी मैटर, यानी जैसा हम गुलाब का फूल लेते हैं, कहते हैं फूल सुगंधी है। अब इस फूल में क्या सुगंधी है? उसके हर पंखड़ी। अब पंखड़ी क्या है? मैटर है, वो पृथ्वी तत्व है। तो वो जो यहाँ बतलाया गया है, पृथिव्याम अहम पुण्यो गंधः, जो गंध तत्व है, जिसके कारण पृथ्वी को गंधवती कहा गया है, वो गंध तन्मात्रा, ये भी मैं ही हूँ। पृथ्वी को मेरे कारण ही गंधवती कहलाई जाती है वो। फिर तेजश्चास्मि विभावसौ, सूरज में जो तेज है, तेज भी पंच तन्मात्राओं में से एक है। पृथ्वी, आप, तेज। तो तेज जो है, जो सूरज में दिखता है, वो भी तेज मैं ही हूँ, यानी सारे के सारे तन्मात्राएं। अब ये क्या है? अब आप पूछेंगे कि पहले तो बतलाया कि प्रभास में शशि सूर्य हो, पिछले श्लोक में ही बताया कि मैं प्रभा हूँ, अब यहाँ कहते हैं मैं तेज हूँ। तो क्या भगवान दोबारा वही बोल रहे हैं? नहीं, ये भगवान जो है ना, इनके जैसा उत्कृष्ट टीचर दुनिया में न कभी हुआ न कभी होगा। ये द्योक्ति नहीं करते। ये प्रभा जो बोला है ना, प्रभा है प्रकाश की शक्ति, और तेज जो है दाहक शक्ति। देखिए, अग्नि में दोनों होते हैं। अग्नि में दाहक शक्ति है, इसलिए अग्नि, अगर हमको अग्नि का स्पर्श हो जाए तो झट से चटका होता है। ये दाहक शक्ति है, दाहक करने वाली। और एक है उसकी शक्ति तेज देने वाली, प्रकाश देने वाली। तो प्रकाश की शक्ति को यहाँ प्रभा कहा गया है और दाहक शक्ति को तेज कहा गया है। ये दोनों ही रूप तन्मात्रा के विशेष धर्म है, दाहक होना और प्रकाश देना।
तो यहाँ ये बोला है कि ये जो दाहक शक्ति है ना, वो सूरज में ही है, वो चंद्रमा में नहीं है, इसलिए वहाँ यहाँ शशि नहीं बोला। देखिए, मई के महीने में भरी दोपहर में बिना चप्पल पहने आप रास्ते पे खड़े हो जाइए, क्या होगा? नहीं खड़े हो पाएंगे, क्योंकि आजकल तो डामर के रास्ते हैं, तो वो डामर तप जाता है। मई का महीना है, सूरज तप रहा है, 12 बजे है और आप बिना चप्पल के रास्ते पे खड़े हैं। देखिए क्या होगा? ये जो दाहकता है, ये दाहकता भी एक शक्ति है ना भाई। तो ये दाहकता का जो धर्म है वो भी तो मैं ही हूँ। केवल प्रकाश देना ये विधायक शक्ति है, दाहक ये थोड़ी सी संहारक शक्ति है, लेकिन ये दोनों ही शक्तियाँ मेरी ही हैं, ये बतलाया है। तो तेजस्यास्मि विभावसो, और सार रूप में बतलाया है कि जीवनम सर्वभूतेषु, सारे ये जो भूत मात्रा है वो जीवित है। हम क्यों कहते हैं? जब तक उनमें प्राण है, प्राण शक्ति जो है, एक दफा प्राण निकल गए फिर वही देह पड़ी है, उस देह के पांव भी है पर चल नहीं सकते, हाथ भी है काम कर नहीं सकते, आंख है देख नहीं सकती, यानी क्या है? देह तो है पर उनमें प्राण शक्ति नहीं है, प्राण शक्ति ही जीवन है। तो जीवनम सर्वभूतेषु, तो मैं सारे भूत मात्र में जो प्राण शक्ति है वो मैं हूँ, जीवात्मा के रूप में हूँ। और बाद में क्या बतलाया है? तपश्चास्मि तपस्विषु। अब तपस्वी हम किसको बोलते हैं? हर कोई तो तपस्वी नहीं होता, तपस्वी हम गिने चुने लोगों को ही कहते हैं कि जिनके भीतर तप करने की क्षमता होती है। तो यहाँ ये बतलाया गया है कि द्वंद्व सहिष्णुता, सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या झंझावात, सबको सहने की शक्ति जिसमें है उसको हम तपस्वी कहते हैं। तो ये तो तप यानी द्वंद्व सहिष्णुता, और ये तप जो है, जो तपस्वी का धर्म है, वो धर्म भी तो मैं ही हूँ, यानी मैं शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ, मैं गुणधर्म के रूप में विद्यमान हूँ। सब सारी ये अपरा और परा, ये जो सारी की सारी सृष्टि है, इसका मूल तत्व, मूल स्रोत, मूल शक्ति मैं ही हूँ, ये यहाँ बतलाया गया है। मैं मानती हूँ कि यहाँ बुद्धिगम्य ज्ञान पूरा नहीं हुआ, अभी और 2 श्लोक हैं, लेकिन आज के लिए हम यही विराम देते हैं। तो वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं भजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।